और वो समोसे बेचने का नया काम शुरू करने का मन बना लेता है। अगले दिन सुबह सवेरे किशोर समोसे बेचने के लिए रेहड़ी खरीदने जाता है और वो एक पुरानी रेहड़ी खरीद कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सविता आलू मिलाने के लिए मसाला अपने हाथ से तैयार करती है और जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, सारे समोसों को बड़े प्यार से एक छोटी सी रेहड़ी पर रखता है और उन्हें बेचने के लिए घर से निकलता है। तभी सविता कहती है, अजय सुनिए तो, आपने चटनी तो रखी ही नहीं। यह लीजिए पुदीने की हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो समोसों की जान होती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ समोसे बेचने जा रहा हूँ, बस ऊपर वाला इसमें मेरा साथ दे। किशोर जी, ईमानदार और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस हिम्मत रखिए। किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रेहड़ी धकेलते हुए गांव के चौराहे की ओर चल पड़ा। चौराहे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। किशोर ने चौराहे के एक खाली कोने में अपनी रेहड़ी खड़ी की। वो हिम्मत जुटाकर आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो। तभी सामने से एक आदमी तेज कदमों से उसकी ओर आया। वो कमलेश था। पूरे गांव में वो एक ही समोसे वाला था। पिछले कई वर्षों से वो उसी चौराहे पर समोसे बेच रहा था। कमलेश ने रेहड़ी पर नजर डाली और गंभीर आवाज में कहा, किशोर, ये सब क्या है भाई? भैया, मंडी में मेरे आलू नहीं बिके, घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए सोचा कि उन्हें आलू से समोसे बनाकर बेचूं। शायद इसी से घर का खर्च निकल जाए। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं कि जहाँ किसी का काम चलता हो वहीं आकर रेड़े लगा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इस गांव में अपनी पहचान बनाई है। अब कोई भी आए और मेरे सामने समोसे बेचने लगे, यह मैं कैसे होने दूं? भैया, मेरा इरादा आपका नुकसान करने का नहीं है। इरादा चाहे जो भी हो, नुकसान तो मेरा ही होगा। गांव के लोग अगर तुम्हारे समोसे खाने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? नहीं किशोर, इस गांव में समोसे बेचने की कोशिश मत करो। कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। इस गांव में तो एक ही समोसे वाला होगा और वह कमलेश समोसे वाला। अरे भैया, मुझे समोसे बेचने दीजिए ना, बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ समोसे बेचने दूँ? अगर इस तरह मैं तुम्हें समोसे बेचने दूंगा तो हर दूसरा इंसान यहाँ समोसे की रेड़ी लगाने लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही समोसे वाला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात आसान शब्दों में समझ जाओ, वरना मुझे दूसरे शब्दों में समझाना आता है। कमलेश उससे ऊंची आवाज में बात करने लगता है। बेचारा किशोर, वो एक सीधा साधा इंसान था। वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था और लड़ाई झगड़े में अपने नए काम की नींव नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो बहुत ही प्यार से कमलेश से कहता है, ठीक है भैया, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे लिए भी कोई और रास्ता जरूर निकालेगा। इतना कहकर किशोर चुपचाप अपनी रेहड़ी लेकर वहाँ से चल पड़ा। चौराहे पर खड़े कई लोग यह सब देख रहे थे। अरे कमलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा किशोर तो अपनी मजबूरी में समोसे बेचने आया था। बेचारा किशोर, पहले ही उसके आलू मंडी में किसी ने नहीं खरीदे और उसने नया काम शुरू करने का सोचा तो कमलेश ने रेल ही नहीं लगाने दी। ना जाने बेचारा अब क्या करेगा। वहाँ खड़े लोगों को भी किशोर के लिए बुरा लग रहा था। किशोर चुपचाप अपनी रेहड़ी लेकर उदास मन से घर आ जाता है, जिसे देखकर सविता कहती है, क्या हुआ जी, एक भी समोसा नहीं बिका? बिकते कैसे? गांव के चौराहे पर पहले से ही कमलेश समोसे बेचता है। उसने साफ कह दिया कि इस गांव में दूसरा समोसे वाला नहीं चलेगा। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े अपने ऑटो पर जाती है। वो अचानक उठकर ऑटो के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की एक हल्की मुस्कान लौट आई। क्या सोच रहे हो? अरे मैं भी कितना नासमझ हूँ। अगर एक गांव में समोसे नहीं बेच सकता तो क्या हुआ? मेरे पास तो अपना ऑटो है। मतलब? सविता, मुझे लगता है ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर एक गांव में समोसे नहीं बेच सकता तो क्या हुआ? मेरे पास अपना ऑटो है। मैं इस ऑटो को ही अपनी दुकान बना दूंगा। मैं गांव गांव जाऊंगा, जहाँ लोग होंगे वहीं समोसे बनाऊंगा। सविता की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अरे यह तो बहुत अच्छा विचार है। लोग हमारी दुकान तक नहीं आ सकते तो हम ही लोगों के पास पहुंच जाएंगे। किशोर ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका ऑटो समोसे बेचने के लिए तैयार हो गया। अब किशोर का ऑटो समोसे बेचने के लिए एक चलती फिरती दुकान बन चुकी थी। ऑटो के सामने एक सुंदर बोर्ड लगाया गया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किशोर ऑटो समोसे वाला। अगली सुबह
किशोर अपना ऑटो लेकर दूसरे गांव पहुंच जाता है और अपना ऑटो खड़ा करता है। वहां काफी चहल पहल थी और फिर किशोर गर्मा गर्म तेल में समोसे तलने लगा। कुछ ही मिनटों में सुनहरे और कुरकुरे समोसे छनने लगे। खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। समोसे तैयार होने के बाद किशोर आवाज लगाता है, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए, किशोर के गर्मा गर्म समोसे खाइए। बारिश के मौसम का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। किशोर को ऑटो में समोसे बेचता हुआ देखकर एक आदमी अपने साथी से कहता है,